नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 50 खबरें। और सारी खबरों को जानेंगे सिर्फ 8 से 10 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट काम की खबरें हैं, तो 8 से 10 मिनट में सारी खबरों को विस्तार से जान लेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ सुर्खियां जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी हाँ, छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर 54% वोटिंग। जी हाँ, उसी के साथ बात करेंगे 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मुख्य सचिव का आदेश, रजिस्ट्रेशन को लेकर कही एक इंपॉर्टेंट बात। उसी के बाद बात करेंगे योगी सरकार के अभी जो योगी जी की सरकार है उसमें दंगे और दंगाई दोनों बंद हो चुके हैं, उसको लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा। उसी के साथ बात करेंगे एक शाहजहाँपुर में एक हादसा हुआ है। जी हाँ, उसी के बाद बात करेंगे बस यात्रियों को लेकर बड़ा झटका दिया गया है। जी हाँ, और झुलसाने वाली गर्मी को लेकर काफ़ी अपडेट हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को और जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर 54% वोटिंग। जी हाँ, बलरामपुर में सबसे अधिक मतदान, फूलपुर पीछे। लोकसभा इलेक्शन के बारे में जानते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर शनिवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जी हाँ, इन 14 लोकसभा सीटों पर 54.02% वोटिंग संपन्न हुई। बाकी डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मुख्य सचिव का आदेश। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन को लेकर कही महत्वपूर्ण बात। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए यूपी के श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। जी हाँ, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी न करने वाले यात्री 4 धाम की यात्रा न करें, ऐसा कुछ बताया गया। और इसके लिए अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को कर पाएंगे। चलिए इसके बाद करते हैं अगली बड़ी खबर। उससे पहले निवेदन आपसे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। बात करते हैं अगली खबर। योगी जी की सरकार में दंगे और दंगाई दोनों बंद। जी हाँ, आपको बता दें, गाजीपुर में सपा कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में दंगाई खुलेआम घूमते थे, योगी सरकार आने के बाद दंगे और दंगाई दोनों बंद हो गए हैं। जी हाँ, पीएम ने कहा, हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बात करेंगे इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी के इन शहरों में बीच 4 लेन में 61 किलोमीटर पर सरपट दौड़ेगी गाड़ियां, किसानों को मिलेगा मुआवजा। आपको बता दें, 4 लेन यानी कि 4 लाइन के लिए मुरादाबाद जिले में 33 गांव की 195 हेक्टेयर और उत्तराखंड के 13 गांव में 95.14 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। जी हाँ, किसानों को जमीन के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा और ये सिर्फ जमीन पर जो 4 लेन बना रहे हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो किसानों को इसका जो रुपया या फिर मुआवजा है वो मिल जाएगा। इसके लिए और अच्छे से जानना चाहते हैं तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। शाहजहाँपुर में हादसा। आपको बता दें, गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गए बच्चे। जी हाँ, 2 सगे भाई बहन समेत 3 लोग डूबे और उनकी हो गई मौत। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी के शाहजहाँपुर में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कांट की तारापुर गांव में रहने वाले 2 सगे भाई व उनके तहरे भाई की गर्रा नदी में नहाने चले गए और उसके बाद ये भयंकर हादसा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, जिसमें शिवम की उम्र 12 और छोटे बेटे हरेंद्र की उम्र 10 साल थी। दोनों सगे भाई और 11 वर्षीय शेषपाल पुत्र राजेश के साथ घर से 2 किलोमीटर दूर ये जो जगह थी, यहाँ पर वो नहाने चले गए थे। चलिए इसी के बाद बढ़ेंगे अगली खबर। लेकिन आपको थोड़ी सी मैं चीज़ बता दूं, आप लोग भी अगर आसपास ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, बिना मतलब ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पे न जाइएगा। गर्मी है, रहेगी गर्मी, लेकिन ऐसे नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। बस यात्रियों को झटका। 1 जुलाई से बंद हो जाएगी इस जिले के लिए एसी बस। जी हाँ, एसी बसों से दिल्ली का सफ़र करने वाले यात्रियों की राह मुश्किल हो सकती है। 1 जुलाई मुरादाबाद से कौशाम्बी को जाने वाली एसी बसों का संचालन बंद हो जाएगा, तो उनके लिए थोड़ी सी दुखद खबर है ये। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बरस रही है आग। मथुरा वृंदावन में 46 डिग्री तक पहुंचा पारा। जी हाँ, 26 मई को लेकर रेड अलर्ट। जी हाँ, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में इन दिनों आग बरस रही है। रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा।
25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने का अनुमान बताया जा रहा है। और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। झुलसाने वाली गर्मी झेलने के लिए तैयार रहें इस जिले के लोग। आज से नौतपा शुरू। जी हाँ, 2 दिन आंधी पानी की भी संभावना। पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से लोग बिलबिला उठे हैं। गर्मी के चलते लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। केवल रोजमर्रा के लोग ही बाहर निकल रहे हैं और इस कारण सड़कों पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है। जी हाँ, इतनी गर्मी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। राजकोट में जी हाँ, टीआरपी गेमिंग जोन की आग में अब तक 24 मौत। जी हाँ, 9 बच्चों ने गंवाई अपनी जान। आपको बता दें, राजकोट में जो टीआरपी गेम जोन है उसमें भीषण आग लगने से 24 लोगों की मौत हो गई और इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बच्चों समेत कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट भी की थी। और डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या जानकारी और चाहिए इसके लिए वो यहाँ पोस्ट करके पढ़ लीजिए। और आपको बता दें, मृतक के परिवारों को 4 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। प्रयागराज से मुंबई के लिए सफर आसान, फ्लाइट सेवा शुरू, जाने शेड्यूल। आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज से मुंबई के लिए आज से 2 फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है और 2 निजी वाहन कंपनियों के उड़ान में 1 घंटा 20 मिनट का अंतर आएगा। जी हाँ, इंडिगो और आकाश एयर की फ्लाइट सेवा मुंबई के लिए मिलेगी। ये देख सकते हो कितनी शानदार फ्लाइट लग रही है। दबा दो ऐसी फ्लाइट के लिए एक लाइक। चलिए बात करेंगे इसी के बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान के अंदर भी प्रचंड गर्मी के बीच जयपुर का जो टेम्परेचर है वो पहुंचा 50 डिग्री। जाने भट्टी की तरह कैसे तप रही है राजधानी। आपको बता दें, ये एक प्रकार से हीट वेव का तेज असर है। जी हाँ, जो 50 डिग्री तापमान पहुंचना छोटी मोटी चीज़ नहीं है। शुक्रवार को प्रदेश में सार्वत्रिक तापमान फलोदी में 49 डिग्री रहा और ये तापमान शुक्रवार को देश में सबसे अधिक था। वहीं राजधानी जयपुर में भी गर्माहट 50 डिग्री तक पहुंच गई है। यानी कि ऐसी गर्मी है कि सड़कों पर आप पापड़ सेक सकते हो। जहाँ काफ़ी हाई लेवल का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर 3 बजे तो पापड़ सेक कर पूरा तैयार हो जाता है, इसलिए इस गर्मी में ध्यान रखिए अपना। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, अब लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। इन राज्यों में होगी बारिश। क्या है उत्तर भारतीय राज्यों का हाल। आपको बता दें, एक तरफ उत्तर भारतीय राज्यों में झुलसा देने वाली प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ये कुछ जानकारी है, पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर, जिसमें आज आपको बताएंगे बिजनेस आइडिया के बारे में। कम पैसे लगाकर शुरू करें कैटरिंग का बिजनेस, होगी अंधाधुंध कमाई। कैटरिंग आप समझ गए होंगे, कैटरिंग पर बिजनेस कभी भी और कहीं से शुरू करना किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ राशन और पैकेजिंग में खर्च करना होगा। आजकल लोग हाइजीन मेंटेन खाना पसंद करते हैं और इसके लिए आपके पास साफ सुथरा किचन होना ज़रूरी है। शादी, पार्टी, सेरेमनी, बर्थडे फंक्शन में कैटरिंग की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि जो लोग लगाते हैं, खाने की व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है, इन सब की अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं और बिजनेस में सिर्फ 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इस बिज़नेस को और बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, बिजनेस करना चाहो तो खूब कमाई की जा सकती है। कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन लोग कैटरिंग का काम करना पसंद करते हैं। इसी के बाद जान लेंगे अगली बड़ी खबर। कांग्रेस झूठ फैला रही है, अग्निवीरों के भविष्य पर खुलकर बोले अमित शाह। जी हाँ, बताई योजना से जुड़ी सभी बातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के अग्निवीर वाले बयान पर दिया करारा जवाब। जी हाँ, शाह ने कहा कि राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद इस देश की राजनीति बदल गई है। पहले राजनीतिक दल एवं जो वास्तविक मुद्दों को लोग सामने घुमाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। उसी के बाद बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। बढ़ती गर्मी से किडनी हो सकती है डैमेज, बाबा रामदेव से जाने हीट वेव से कैसे करें अपना बचाव। आपको बता दें, बढ़ती गर्मी का असर किडनी की छलनी यानी कि नेफ्रॉन पर पड़ता है असर। जी हाँ, नेफ्रॉन की झिल्ली कमज़ोर होती है और किडनी के इंजर्ड होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में बाबा रामदेव से जाने आप क्या कर सकते हैं।
अगर आप किडनी बचाना चाहते हैं तो आदत अपनाएं, वर्कआउट करें, वज़न को कंट्रोल करें, स्मोकिंग करने से बचें, खूब पानी पिएं, जंक फूड से बचें, ज़्यादा पेन किलर ना लें। किडनी को बचाने के लिए सुबह नीम के पत्तों का 1 चम्मच रस पिएं, शाम को पीपल के पत्तों का 1 चम्मच रस पिएं। ये सब कुछ जानकारी जो मुझे न्यूज़ में मिल रही है उसके अनुसार मैं दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई जानकारी नहीं है। तो इन सभी जानकारी को पढ़ने के बाद आप डॉक्टर की सलाह में ही इन सब चीज़ों को करिएगा, बिना डॉक्टर की सलाह में आप कुछ भी न करिएगा। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।